हेलो दगड़ियों, मेरा नाम है अरविंद और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रो पहाड़ी में। आज योगेश्वर यशोदा नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जो सारी 16 कलाओं में पारंगत थे, उनका जन्मदिन है। आज के दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो दगड़ियों, इसी जन्मदिन को मनाने के लिए आज हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और उस मंदिर का नाम है तुंगनाथ मंदिर। तो हमारे चाचा जी यहाँ पे जिस वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं वो एक पीपल का पेड़ है, और हिंदू धर्म में पीपल का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। वैज्ञानिक कारणों से देखें तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, और हिंदू धर्म में इसे धार्मिक मान्यता से भी जोड़ा जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है उस पर देवता निवास करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो धागे वगैरह बांधे हुए हैं, कलावा वगैरह, तो ये इसी पूजा का प्रतीक है। और यहाँ पे भी धूप बत्ती वगैरह जलाई जा रही है दीपक चाचा जी द्वारा। तो दगड़ियों, अब चलते हैं आगे के। और ये देखिए, ये पानी जो है ये दगड़ियों खेतों के लिए जा रहे हैं। यहाँ से खेतों में जाएगा और इसी से सिंचाई होती है यहाँ पे। तो दगड़ियों, जो है मेरे पीछे पानी दिख रहा है आपको, ये झरना टाइप का बना हुआ, ये सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। ये यहाँ ऊपर नहर से आ रहा है और ये जो ये नीचे गिर रहा है, और इसके बाद ये यहाँ से होते हुए इस नहर के रास्ते पूरे खेतों की तरफ जाएगा, और इसी से यहाँ पे सिंचाई होती है। माइक्रोन से मनते सीधा बटे द बन गया ना, तो शब्द भाषा में भी होते हैं। मैं बेरो वो चीज करता हूं। तो दगड़ियों देखिए, यहाँ पे एक माता जी अभी घास निकाल रही है पहाड़ पे, इस पहाड़ पे जहाँ पे हमारे लिए पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम है जो यहाँ की औरतें करती है, देखिए किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करके यहाँ पर गुजारा चलता है पहाड़ में। और ये देखिए, ये वो तंबू है जहाँ पे नेपाली रहते हैं। खाने पीने के लिए बर्तन भांडे रखे हुए हैं और लकड़ियाँ जलाने के लिए। और साथ में जो ये तंबू बना रखा है, ये वाटर प्रूफ बना रखा है ताकि बारिश के टाइम पे यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फलासी गांव जाने वाली रोड पे। अब हम रोड के ही रास्ते से आगे का सफ़र तय करेंगे। तो दगड़ियों, जब ये रोड नहीं थी तो हम फलासी मंदिर जाते थे, तो हम नीचे वाले गांव के रास्ते से जाते थे। वहाँ पे ठीक वहाँ पे इस गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और उस स्कूल के रास्ते जाया जाता था। उससे नीचे एक गांव पड़ता है, गांव को पार करके फिर चढ़ाई आती थी, चढ़ाई पार करके तब जाते थे फलासी। लेकिन अब रोड के होने से ये फ़ायदा हो चुका है कि अब हमें ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती, और रोड के रास्ते से हम फलासी गाँव जा सकते हैं भगवान तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। तो दगड़ियों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे दो नेपाली बंधु पत्थर फोड़ने का काम कर रहे हैं। ये पत्थर जो गधेरे के पत्थर होते हैं, काफ़ी मजबूत किस्म के होते हैं, और इनको फोड़ फोड़ के छोटे टुकड़े बना के इनका प्रयोग रोड बनाने में किया जाएगा। और अभी आप देख पा रहे होंगे जो ये गधेरा है कितने उफान पर है दोस्तों। ऐसा अक्सर बारिश के सीज़न में होता है, लेकिन जैसा ही बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो गधेरा इतने उफान पर नहीं होगा, और पानी भी थोड़ा सा कम होगा इसमें। और अभी यहाँ पे फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम किया जा रहा है। पारोगे इस रोड पे पूरे पत्थर ही पत्थर बिछे हुए हैं, यानी कि इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और यहाँ से पत्थर भी निकाले गए जा रहे हैं। और
ओ हजूर, पत्थर निकाल रहे हो? ठीक है, बढ़िया। कितने दिन का काम है यहाँ पे? हैं? 1 महीने का, बढ़िया। ठीक है। तो पीछे जो रोड रोलर खड़ा हुआ है ये यहाँ पे इसलिए है ताकि यहाँ पे रोड को समतल किया जा सके। ये प्राथमिक विद्यालय खटिंगा। हमारे गांव से 5वीं पास करने के बाद बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अभी एक दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद है, वो है चोपता के स्कूल का। यानी कि पहले के टाइम पे यहाँ आया जाता था जब रोड नहीं थी, और अब जब रोड पहुँच चुके हैं तो बच्चे सीधे चोपता जाना पसंद करते हैं, क्योंकि चोपता में मार्केट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर रोड साफ करने का कार्य किया जा रहा है। ये रोड यहाँ पे ब्लॉक हो गई थी, यहाँ आगे से इसे हटाया जा रहा है ताकि रोड साफ हो सके और यातायात सही बना रहे। तो देखो, जब शहरों में जन्माष्टमी का आयोजन होता है तो बड़ी बड़ी झांकियाँ बनाई जाती है श्री कृष्ण जी के जो बाल्य स्वरूप की, और मटकियाँ फोड़ी जाती है। लेकिन पहाड़ों में, खासकर हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ रिवाज नहीं है। यहाँ पे जब जन्माष्टमी वगैरह होती है तो व्रत वगैरह रखा जाता है, और उतने धूमधाम से नहीं मनाई जाती जितने शहरों में मनाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे एक कारण ये भी है क्योंकि वो यहाँ पे शिव भक्त ज़्यादा, यहाँ पे जो क्षेत्र है ये शिव जी का है, तो यहाँ पे शैव ज़्यादा हैं और शिव जी की पूजा ज़्यादा होती है। जन्माष्टमी उतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई जाती। तो अभी हम पेड़ गांव में, और कुछ ही दूर पेड़ तो अभी हम हैं पेड़ गांव में, और कुछ ही दूर आगे फलासी गांव भी आने ही वाला है। तो देखो, पेड़ गांव यहाँ ऊपर है, और यहाँ पे एक दूसरा बोर्ड है, ये ठीक इसी के सामने 50-60 मीटर आगे यहाँ पे गड़ील लिखा हुआ, और गड़ील गांव है यहाँ नीचे से। ये देखिए, ये गड़ील गांव के मकान शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, इतने छोटे छोटे मकान होते हैं। यहाँ पे था पेड़, और यहाँ से शुरू हो गया गड़ील। देखिए, ये पेड़ गांव के जो खेतों में ये झंगोरा लगा हुआ है, ये पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका है, और अब कुछ ही दिनों के बाद इसके काटने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, और इस काटने के बाद फिर दूसरी खेती की तैयारी की जाएगी। तो दगड़ियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो हम ये तुंगनाथ मंदिर जा रहे हैं, यह फलासी गांव का तुंगनाथ मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक के फलासी गांव में पड़ता है। तो दगड़ियों, ये देखिए, यह है भगवान तुंगनाथ का मंदिर, और हमने यहीं जाना है, और ये सीधा रास्ता यहाँ से होते हुए वहाँ नीचे जाएंगे हम लोग। अभी ये देखिए, ये स्वान मास है, यहाँ पे आराम से पानी में लेटे हुए हैं, और ये मज़ा ले रहे हैं अभी पानी का। तो दगड़ियों, अब हम पहुंच चुके हैं फलासी मंदिर, भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर। तो तुंगनाथ जी जो भगवान शिव का उनका चरित्र है, जो काफ़ी विरोधाभासों से भरा हुआ है। वो योग, नाट्य और संगीत के जन्मदाता तो हैं ही, साथ में विध्वंस के देवता भी हैं, और आज हम उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होने जा रहे हैं। मैं यहाँ के रास्ते आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो जल स्रोत, जलधारा आप देख रहे होंगे, ये कोई साधारण जल स्रोत नहीं है, साधारण जलधारा नहीं है। यहाँ पर साक्षात महादेव शिव, देवों के देव शिव और दानवों के भी आराध्य भगवान शंकर को नहलाया जाता है इसी जल स्रोत के द्वारा, इसी जल के द्वारा। तो ये हमारे तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर, और अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और पूजा के लिए हमने अगरबत्ती वगैरह ले लिए। तो यहाँ पे विद्यमान है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, और यहाँ पे लिंग रूप में साक्षात शिव विराजमान है, और ये है नंदी महाराज। तो देखो, यहाँ पे जो श्री तुंगेश्वर मंदिर फलासी है, यहाँ पर
पूरी जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो दगड़ों यहाँ पे विराजमान है नंदी महाराज। मान्यता है कि इनके कान में अपनी मनोकामना कहने मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और हमारे गांव के यहाँ पे अन्य बंधु लोग भी पहुँच चुके हैं। तो दगड़ियों आप देख पा रहे होंगे जो मंदिर परिसर पहले से काफ़ी बड़ा बन चुका है और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो या जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं जैसे हवन बेलपत्र वगैरह तो उनके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था से लेकर विश्राम करने तक की व्यवस्था यहाँ पे अभी मौजूद है। हमने कर लिया भगवान भोलेनाथ के दर्शन। अब हम चलते हैं मार्केट के रास्ते से अपने घर। जो सड़क दिख रही है आपको, यहाँ के रास्ते से हम गाड़ी में बैठ के भी जा सकते हैं, लेकिन हम पैदल रास्ते से जाना पसंद करते हैं, इसलिए हम पैदल चलेंगे क्योंकि जो प्रकृति के जो नज़ारे होते हैं उनका आनंद पैदल ही लिया जा सकता है। यहाँ पर ये भाई साहब अपने गीतों के द्वारा भगवान शंकर के अद्भुत रूप का वर्णन कर रहे हैं। चलो तब ठीक है। तो दगड़ियों अब हम पहुंच चुके हैं चोपता मार्केट और आज के इस ब्लॉग का अंत भी यहीं पे करते हैं। आशा करते हैं जल्द ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। हाँ, इस समय हम दस्तुला क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पे प्रवेश कर रहे हैं और ठीक इसी के ऊपर हमारे नैनी देवी का मंदिर है जो अपने आप में एक भव्य मंदिर है। प्राचीन समय से इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था रही है और समय समय पे यहाँ तो दगड़ियों अभी जल यात्रा संपन्न हो चुकी है। जो बहनें जल कलश लेके जा रही हैं सीधे माता के मंदिर में ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो दगड़ियों यही है पहाड़ी कल्चर। यहाँ पे जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो यहाँ पे तो दगड़ियों अभी यहाँ पे हम गोले बना रहे हैं आटे के, ताकि पूड़ियाँ भी ली जाए और यहाँ पे